आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं मथुरा की बड़ी खबर के साथ बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष श्री अजीत तेहरिया जी। तेहरिया साहब, आज श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह भूमि विवाद का फैसला आना था। जनपद न्यायाधीश महोदय की अदालत से क्या निर्णय हुआ है उस प्रकरण में? बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। रिवीजन अलाउ किया गया है और लोअर कोर्ट द्वारा जो बात खारिज किया गया था उस आदेश के विरुद्ध रिवीजन स्वीकार हुआ है। ये मुकदमा आगे चलेगा। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जी। और सुबह से सभी लोगों को इस निर्णय की प्रतीक्षा थी। जानकारी होते ही आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ ये रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है और मैं आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर की कॉपी भेजता हूँ। तो ये हिंदू महासभा ने याचिका की थी और उसमें जो 13.37 एकड़ भूमि है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान को सौंपे जाने की मांग की गई है। और इस प्रकरण को, इस मामले को, इस मुकदमे को लोअर कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। इस याचिका को रिवीजन इसका किया गया जनपद न्यायाधीश की अदालत में और उसमें पहले डेट लगी थी अभी पिछले दिनों की 10 तारीख की। तो 10 तारीख वाले दिन कंडोलेंस हो गई, ये निर्णय टल गया और आज ये निर्णय आया है। और इस निर्णय के आने से पूर्व कयास लगाए जा रहे थे कि ये निर्णय आएगा या नहीं आएगा, लेकिन निर्णय आया है और महत्वपूर्ण निर्णय आया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह भूमि विवाद का अभी निस्तारण तो नहीं हुआ है, लेकिन मुकदमा चलेगा, लोअर कोर्ट में चलेगा। किस कोर्ट में चलेगा सर? ये सिविल जज सीनियर डिवीजन जी। खत्री साहब, जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट का एक पिन पॉइंट के रूप में मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि मुकदमा आगे चले, ये बिंदु लोअर कोर्ट से खारिज होने के साथ समाप्त हो गया था, जिसको इस रिवीजन के आदेश से पुनर्जीवित कर दिया गया है। अब ये मुकदमा चलेगा भी और मेरिट पे निस्तारित भी होगा। अच्छा, मेरिट जो भी दावों के पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित जो भी बात बिंदु फ्रेम होंगे उन सभी बात बिंदुओं का अब रेलेवेंट एविडेंस से निस्तारण होगा। मेरिट के आधार पर, मतलब जो भी तथ्य होंगे, वो जो भी साक्ष्य होंगे, उनके आधार पर ये मुकदमा निस्तारित होगा। ये रिविजनल कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया रिवीजन स्वीकार करते हुए, उससे उसका आगे एक पथ निर्माण हुआ है। तभी मुकदमा मेरिट पे आगे चल के सुना जाएगा और तय होगा। और मेरा ये आपसे जानना था कि ये सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में चलेगा अब ये? जिस कोर्ट ने खारिज किया था उसी कोर्ट में वापस जाएगा अब ये? जी, उसी कोर्ट के लिए ये रेस्टोर हुआ है, अलाउ हुआ है, पुनः रिवीजन स्वीकार होके उसी न्यायालय में अब ये गुण दोष के आधार पर मुकदमा आगे सुनवाई होगी। और क्या माना जाए कि स्तर पर एक तरह से ये खारिज हो गया था जी, अब इसको गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा, मतलब जहां लोअर कोर्ट ने से सुने जाने योग्य नहीं माना था, खारिज कर दिया था, वहीं रिवीजन में अब जनपद न्यायाधीश की अदालत ने ये माना है कि ये मुकदमा सुने जाने योग्य है और इसका रिवीजन स्वीकार किया गया। आदेश क्योंकि खारिज हो चुका है, लिहाजा वाद अपनी स्थिति पर पुनः स्थापित रहेगा। जी 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 जी। और कुछ इसमें कोई उल्लेखनीय बात हो? आज उल्लेखनीय बात, अब हम आदेश का अध्ययन करके मैं कॉपी आपको प्रेषित कर रहा हूँ जी। और जो कयास लगाए जा रहे थे पहले अध्यक्ष जी कि इस प्रकरण का जजमेंट आएगा या नहीं आएगा, पिछले दिनों टल गया था कंडोलेंस की वजह से, तो क्या कहेंगे इस संबंध में कि उम्मीद कम थी आने की? लेकिन जहाँ तक मैं अपने जनपद न्यायाधीश महोदय को समझता हूँ जी, वो निष्पक्ष एक जीवट वाले अधिकारी हैं और प्रकरण को कभी टालने की अपेक्षा वो नहीं रखते हैं। हमने उनके न्यायालय में कार्य किया है जी। हर निर्णय की हमेशा कानूनी रूप से आलोचना होती रही है, वो एक अलग बिंदु है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये निर्णय चलेगा जी। लेकिन आज आ जाएगा, इसको लेकर लोगों में संशय था क्योंकि लंच तक कुछ भी नहीं था इसमें और लंच के बाद ही या लंच के दौरान इसमें कुछ रूलिंग्स आदि दाखिल की गई
किसी पक्ष के द्वारा? न्याय प्रक्रिया में एक अच्छे न्याय का अधिकारी कर्तव्य और दायित्व रहता है कि निर्णय की गोपनीयता वो अंतिम समय तक बनाए रखे। जी, आपने ये बात बड़ी कह दी है। तो और इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष श्री अजीत तेहरिया, जिन्होंने बताया है, जानकारी दी है कि जनपद न्यायाधीश की अदालत श्री राजीव भारती की अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित ये फैसला आया है और ये फैसला जो याचिका खारिज की गई थी लोअर कोर्ट द्वारा, उससे रिस्टोर किए जाने के रूप में सामने आया है। अब वो मुकदमा पुनः चलेगा और लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, मेरिट के आधार पर उसका निस्तारण होगा। अब देखना होगा कि लोअर कोर्ट में कब तक ये मुकदमा चलता है और कब तक इसका फैसला आता है।